हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई थिंक यू विल बी वेरी वेल। आज हम एक द हिंदू में दिए गए आर्टिकल की समरी की जानकारी करते हैं। सो लेट्स गो एंड एंजॉय दिस। भारत की नई राष्ट्रीय कार्य योजना NAPMR 2.0 2025-2020 ने ऐसे समय में जारी की गई है जब एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस AMR मानव स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, कृषि, मत्स्य पालन, पर्यावरण, कचरा प्रबंधन और खाद्य प्रणालियों को गहराई से प्रभावित कर रहा है। AMR सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं है। यह मिट्टी, पानी, पशुधन, बाजारों और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से फैलता है, जिससे यह एक सच्ची वन हेल्थ चुनौती बन गया है। इसलिए AMR से निपटने के लिए बहुक्षेत्रीय, समन्वित और सतत कार्यवाही अनिवार्य है। पहली राष्ट्रीय AMR कार्य योजना 2017 ने देश में AMR को नीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य चर्चा के केंद्र में लाया। इसने प्रयोगशाला नेटवर्क को बढ़ाया, निगरानी को मजबूत किया और विभिन्न क्षेत्रों को AMR के प्रति जागरूक किया। इसने वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाकर मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य की परस्पर जुड़ी भूमिकाओं को मान्यता दी। लेकिन इसके बावजूद राज्यों में कार्यान्वयन बहुत कमजोर रहा। केवल कुछ राज्यों केरल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, सिक्किम और आंध्र प्रदेश ने राज्य AMR कार्य योजनाएं बनाई और उनमें भी प्रभावी क्रियान्वयन बहुत कम रहा। अधिकांश राज्य क्षेत्रीय बिखरी हुई गतिविधियों तक ही सीमित रहे, क्योंकि AMR से जुड़े प्रमुख कारक जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल प्रबंधन, फार्मेसी विनियमन, पशु चिकित्सा निगरानी, कृषि में एंटीबायोटिक उपयोग, खाद्य सुरक्षा और कचरा प्रबंधन पूरी तरह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में केवल राष्ट्रीय दिशा निर्देश पर्याप्त नहीं थे। NAPMR 2.0 एक अधिक परिपक्व और संचालन उन्मुख ढांचा प्रस्तुत करता है। इसमें स्पष्ट समय सीमाएं, भूमिकाएं और संसाधन योजनाएं शामिल हैं। यह निजी क्षेत्र की अनिवार्य भूमिका को पहचानता है, क्योंकि भारत में स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा सेवाओं का बड़ा हिस्सा निजी संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है। योजना नवीन तकनीकों जैसे त्वरित निदान, पॉइंट ऑफ केयर उपकरण, एंटीबायोटिक विकल्प और पर्यावरण निगरानी पर अधिक जोर देती है। यह वन हेल्थ दृष्टिकोण को और गहरा करते हुए खाद्य प्रणाली, कचरा प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करती है। निगरानी प्रणाली मानव, पशु, कृषि और पर्यावरण क्षेत्रों में और अधिक एकीकृत है। शासन संरचना में भी बदलाव किए गए हैं। NAPMR 2.0 नीति आयोग के तहत एक उच्च स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति बनाता है। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए AMR सेल बनाने और राज्य कार्य योजना तैयार करने को आवश्यक बताता है, जिसकी प्रगति एक राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर दर्ज की जाएगी। यह संकेत देता है कि AMR अब केवल एक स्वास्थ्य चुनौती नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता है। फिर भी एक महत्वपूर्ण कमजोरी बनी रहती है। राज्यों को योजना लागू करने के लिए बाध्य करने वाला कोई औपचारिक तंत्र मौजूद नहीं है। न कोई केंद्र राज्य संयुक्त समीक्षा प्रणाली, न कोई कानूनी दायित्व, न NHM जैसा वित्तीय मॉडल जो राज्यों को प्रेरित कर सके। संघीय ढांचे में जहां AMR के अधिकांश निर्धारक राज्यों के नियंत्रण में है, यह कमी खास तौर पर गंभीर है। बिना राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही के कोई भी राष्ट्रीय योजना जमीन पर प्रभाव नहीं डाल सकती। NAPMR 2.0 की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए भारत को एक संयुक्त राष्ट्रीय राज्य AMR परिषद, स्पष्ट जवाबदेही, नियमित समीक्षा और वित्तीय प्रोत्साहनों जैसे तंत्र की आवश्यकता है। TB और NHM कार्यक्रमों के अनुभव बताते हैं कि जब केंद्र और राज्य एक साथ जवाबदेही साझा करते हैं, तब वास्तविक प्रगति होती है। यदि भारत एक संरचित, समन्वित और जवाबदेही केंद्र राज्य मॉडल विकसित कर लेता है, तो NAPMR 2.0 देश को AMR नियंत्रण में वैश्विक उदाहरण बना सकता है। अन्यथा ये योजना भी केवल अच्छे इरादों का दस्तावेज बनकर रह जाने का जोखिम रखती है। I hope this information give you a good knowledge. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सब अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।